हेलो एवरीवन। जनरल नॉलेज के अंतर्गत कई बार आपसे पूछा था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। लेकिन कई बार यहाँ पर ऐसे प्रश्नों का जवाब तो आपको पता होता है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी, क्या भारत में प्रथम यहाँ पर आपको परमाणु रिएक्टर कौन सा था, भारत की प्रथम यहाँ पर आपको देखा जाए तो दूरदर्शन केंद्र कहाँ बनाया गया, और ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, इन्हें हम स्टैटिक जीके कहते हैं। और स्टैटिक जीके देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से यहाँ पर विभिन्न एग्जाम में इनके पूछे जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसी को ध्यान में रखकर आज से हम यहाँ पर स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी कवर करेंगे, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, जैसे कि भारत में प्रथम क्या क्या चीज़ें रहीं, विश्व में प्रथम क्या क्या रहा, और ऐसे ही अलग अलग फील्ड्स को लेकर, जिसमें जैसे प्रथम महिलाएं भी कई बार पूछ जाती हैं, प्रथम पुरुष पूछ लिए जाते हैं भारत और विश्व दोनों के स्तर पर। ऐसे ही जैसे सबसे ऊंचा लंबा और यहाँ पर कह सकते हैं कि पुल हो गए, सड़कें हो गई, कह सकते हैं पर्वत पठार, ऐसी चीज़ें भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, उनको भी यहाँ पर देखेंगे। अर्थात कि जनरल नॉलेज यानी कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर कवर करने की कोशिश करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और आपको जो परीक्षा उपयोगी जानकारी है वो देने जा रहे हैं। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक हम इसमें लेने जा रहे हैं वो है भारत में प्रथम क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ जो आपको पता है, लेकिन उन चीज़ों को जो आपको नहीं पता है हम उनको यहाँ पर ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री आपको पता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे पता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे ये पता है, लेकिन जैसे हमने कहा उन टॉपिक्स को जो कि आपको शायद नहीं पता है या आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम उनको यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहले आइए देखें, जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ जैसे कि प्रथम परमाणु रिएक्टर भारत का कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, अप्सरा है। अब इसमें यहाँ पर कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताता चलता हूँ ताकि आपको इसे याद करने में आसानी हो। देखिए, परमाणु जो रिएक्टर है ये अप्सरा है। बना कब था, तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 अगस्त 1956। यहाँ पर इसको भारत और ब्रिटेन कह सकते हैं कि भारत को यहाँ पर ब्रिटेन के सहयोग से यहाँ पर अप्सरा पहला जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है किस देश के सहयोग से बनाया गया, ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, भारत ने यहाँ पर इसकी डिजाइन एवं जो निर्माण यहाँ पर प्रक्रिया हुई थी वो यहाँ पर भारत ने किया था, जबकि ब्रिटेन के द्वारा हमें जो सहयोग प्राप्त हुआ था वो परमाणु ईंधन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर 1956 में बना, भारत ने डिजाइन और निर्माण किया, वहीं पे ब्रिटेन ने इसका परमाणु ईंधन यहाँ पर हमें आपूर्ति की। दूसरा टॉपिक, प्रथम परमाणु पनडुब्बी भारत की कौन सी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सी है, INS चक्र। देखा जाए तो ये भारत को यहाँ पर किससे मिली थी, रूस के द्वारा मिली थी। रूस के द्वारा इसे यहाँ पर जो है क्या खरीदा एक तरीके से लिया गया था, और इसे रूस में यहाँ पर SSGN 43 कहते थे, जिसका नामकरण भारत में जब शामिल हुआ तो उसे चेंज करके कर दिया गया INS चक्र। भारत में ये शामिल कब हुआ, तो 1988 में, तब यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। तो वहां पर देखा जाए तो INS जो चक्र है 1988 में भारतीय सेना में, नौसेना में यहाँ पे शामिल होता है, रूस से लिया गया था, जो कि उसका नाम था रूस में SSGN। इसके बाद जैसे क्वेश्चन आता है कि अभी हमने देखा पहली परमाणु पनडुब्बी, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी थी, तो यहाँ पर इसका आंसर चेंज हो जाएगा। कौन सी है, INS कलवरी। देखा जाए तो इसको निर्मित यहाँ पर आपको देखा जाए तो भारत के द्वारा आपको प्रोजेक्ट 75 का यहाँ पर ये हिस्सा है। स्कॉर्पियन श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है, जिसमें आपको 6 परमाणु पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। इसमें पहली जो परमाणु पनडुब्बी यहाँ पर है वो INS आपको कलवरी है। ये यहाँ पर देखा जाए तो स्वदेश यहाँ पर निर्मित है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है कि प्रथम विमान वाहक पोत आपका कौन सा है, तो इसको ध्यान रखना है कौन सा है, INS विक्रांत। INS विक्रांत जो होता है ये भी हमें कहां से मिला था, ब्रिटेन से मिला था। कब मिला, देखिए ब्रिटेन से जब मिला तो ये हमें 1957 में मिला, लेकिन तब ये आपको अधूरा था, पूरी तरीके से निर्मित नहीं था। उसके बाद 1957 से 4 साल लगे उसे पूरी तरीके से निर्मित करने में, और 1961 में इसे भारतीय नौसेना में यहाँ पर आपको शामिल किया गया। तो ये पहला यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर आपको है INS विमान वाहक पोत, जिसका नाम है INS विक्रांत। ब्रिटेन से प्राप्त हुआ 1957 में, और भारतीय सेना में शामिल जो हुआ वो 1961 में।
इसी तरीके से मिसाइलों को लेकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की प्रथम यहां पर मध्यम दूरी की मिसाइल कौन सी थी, प्रथम यहां पे शॉर्ट रेंज मिसाइल आपको कौन सी थी, या प्रथम मिसाइल कौन सी थी, तो देखिए प्रथम मध्यम दूरी की जो मिसाइल है वो है आपकी अग्नि। इसे 2002 में यहां पर आपको डीआरडीओ के द्वारा यहां पर टेस्ट किया गया, आपको इसका निर्माण किया गया। यहां पे आपको मध्यम रेंज की है, मध्यम रेंज का मतलब होता है 700 से लेकर आपको 1250 किलोमीटर की यहां पर इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम मिसाइल कौन सी थी, तो यहां पर पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी मिसाइल है, तो शॉर्ट रेंज मिसाइल है। शॉर्ट रेंज यानी कि आपको देखा जाए तो 100 से लेकर के 150 किलोमीटर तक की यहां पर इसकी मारक क्षमता है, और इसे 1988 में पहली बार आपको टेस्ट किया गया, किसके माध्यम से, डीआरडीओ के माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों से रिलेटेड ये फैक्ट हमने देख लिए। प्रथम मध्यम दूरी की मिसाइल आपको देखा जाए पूछा जाए तो अग्नि होगी, और प्रथम मिसाइल देखी जाए तो आपको, या प्रथम शॉर्ट रेंज मिसाइल पूछी जाए तो दोनों ही के नाम यहां पे पृथ्वी यानी कि 1, ठीक है, क्योंकि यहां पे पृथ्वी श्रेणी की कई मिसाइलें बनती है, तो पहले सबसे पहले पृथ्वी 1 आती है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, तारापुर। तारापुर देखा जाए तो आपको कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में है, और इसे यूएसए के सहयोग से यहां पर आपको बनाया गया था 1969। तो यहां पर देखें भारत का प्रथम यहां पे आणविक केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, यूएसए के सहयोग से 1969 बनाया गया। इसी तरीके से भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है वो कौन सा है, बंगाल गजट है, जो 1780 में यहां पर आपको प्रकाशित हुआ, और ये 29, अगर डेट सही से आपको ध्यान रखना है तो 29 जनवरी 1980 को पहला अखबार यहां पर आपको कहां शुरू किया गया था, कलकत्ता में शुरू किया गया। कलकत्ता में पहला यहां पे अखबार शुरू किया गया, और इसका जो नाम था आपको बंगाल गजट, इसके एडिटर का जो नाम था यहां पर वो था जेम्स ऑगस्टस। जेम्स ऑगस्टस जो हैं, हिक्की इनका पूरा नाम था, उन्होंने इस न्यूज़पेपर के पहले एडिटर आपको माने जाते हैं। तो बंगाल गजट आपका पहला अखबार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्वविद्यालय भारत का अगर आपसे पूछा जाए तो प्रथम विश्वविद्यालय यहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय, भारत का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे नालंदा देखा जाए तो आपको कहां पे स्थित है, बिहार में है, ठीक है। बिहार में भी कहां आपको देखा जाए तो पटना के पास यहां पर आपको स्थित है, और इसका जो निर्माण कराया गया था देखा जाए तो कहा जाता है 5वीं शताब्दी में यहां पर ये बनाया गया है आपको। और इसकी जो खोज की यहां पर की थी नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे पहले बार आधुनिक समय में, तो यहां पे अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहां पर इसकी खोज की, और बताया जाता है इसको नष्ट किसके द्वारा किया गया था, तो आपको नाम हो याद होगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा आक्रमण करके यहां पर इसको नष्ट किया गया, तोड़ा फोड़ा गया, यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी को जला दिया गया था। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये फैक्ट है, जो कि आपको कौन सा है, प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बाद प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए नई दिल्ली में प्रथम दूरदर्शन केंद्र को स्थापित किया गया 1959 में। कहानी यहाँ पर यह भी है कि जब इसे स्थापित किया गया था नई दिल्ली में 1959 में, तो यहाँ पर इसका नाम जो था वो टेलीविजन इंडिया था, ना कि दूरदर्शन, ठीक है, टेलीविजन इंडिया था। और 1959 में जब इसे स्थापित किया गया तो मात्र से एक शैक्षिक कार्यक्रम के यहाँ पर आपको संचालित किए जाते थे, शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते थे, वो भी यहाँ पर देखा जाए तो वीक में आपको सिर्फ 3 बार चलाए जाते थे, वीक में 3 बार, और वो भी हर कार्यक्रम जो होता था सिर्फ 30 मिनट का होता था। लेकिन 1975 में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका नाम दूरदर्शन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, टेलीविजन इंडिया सबसे पहले इसका नाम था, पहला केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया, 1959 में स्थापित किया गया। दूरदर्शन जो नाम पड़ा वो 1975 में शुरू किया, मतलब कन्वर्ट किया गया। अगला देखिए, पहली आपकी मूक फिल्म कौन सी है, तो उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र है। इसके निर्माता अगर आपसे पूछे जाए तो दादा साहब फाल्के हैं, और कब बनी थी तो 1913 में यहाँ पर आपको बनी थी। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, ये आप देख सकते हैं, पहली मूक फिल्म भारत की राजा हरिश्चंद्र, निर्माता दादा साहब फाल्के, और यहाँ पर बनी कब थी, 1913 में। इसी तरीके से प्रथम बोलती फिल्म अगर आपसे पूछी है तो वो हमें पता है आलम आरा थी। इसके निर्देशक कौन थे, आर्देशिर ईरानी, और यहाँ पर देखा जाए तो ये 1931 में यहाँ पर आपको ये फिल्म आपको बनाई गई। इसी तरीके से प्रथम रंगीन जो पहली बार दूरदर्शन में यहाँ पर आपको देखा है, रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण आपको कब से प्रारंभ किया गया, तो 15 अगस्त 1982 से यहाँ पर आपको पहला दूरदर्शन पर एक रंगीन कार्यक्रमों की आपको शुरुआत की गई। इसी तरीके से पहली टेक्निकलर
फिल्म आपको कौन सी थी? तो झांसी की रानी, जो 1950 में यहाँ पर आपको कलर्ड मूवी आप कह सकते हैं, पहली कलर्ड मूवी आपको यहाँ पर बनाई गई, वो झांसी की रानी थी 1950 में। इसके बाद पहली 3D फिल्म की बात करें तो माय डियर कुट्टी चातन है, जो कि 1984 में यहाँ पर बनाई गई। प्रथम प्रायोजित सीरियल आपको देखा जाए तो यहाँ पर दूरदर्शन पे जो चला वो था हम लोग 1984 में। इसी तरीके से प्रथम एशियाई खेल का आयोजन भारत में पहली बार कब हुआ? तो देखा जाए तो दिल्ली में हुआ, और कब हुआ? तो 1951 में हुआ। इसी तरीके से भारत का प्रथम ओपन विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। कहां स्थित था? तो यहां पे ध्यान रखना है, नाम राज्य जो है तेलंगाना। तो तेलंगाना में भारत का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी था, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इसका नाम है। इसी तरीके से प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहां पर की गई? तो क्षेत्र का नाम है इडुक्की। अगर राज्य पूछा जाए तो केरल। तो प्रथम यहां पर आपको हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना हुई। इसी तरीके से प्रथम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है इंडिया गेट, जिसे हम जिसके नाम से जानते हैं, इंडिया गेट जो है आपका नई दिल्ली में है। और इसी तरीके से पहली किसान रेल जो है वो चलाई गई देवलाली से दानापुर, यानी कि महाराष्ट्र से बिहार के बीच। यहां पर पहली किसान रेल जो चलाई गई थी वो महाराष्ट्र से बिहार के मध्य चलाई गई। ठीक है, तो इसी तरीके से भारत से रिलेटेड कुछ प्रथम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने यहां पर आज के इस वीडियो में कवर किया है। ऐसे ही टॉपिक्स में जैसे भारत के प्रथम महिलाएं कौन कौन सी किस किस क्षेत्र से संबंधित हैं, भारत में प्रथम पुरुष हैं, तो भारत के एक यहां पर हम जीके के टॉपिक के साथ साथ उसके बाद फिर वर्ल्ड आपको जीके भी यहां पर स्टैटिक जीके भी लेकर आएंगे, जिसमें ऐसे ही टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो आज के इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।